ओके, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारे कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। अब इस वीडियो के अंदर हमारा मेन पर्पस होगा कि ना सब्जेक्ट मैटर को समझना और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट मैटर को समझना कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हमें वो पढ़ना क्या होता है। सो इफ़ आई स्टार्ट के व्हाट इज़ सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर इज़ द मटेरियल विच वी हैव टू स्टडी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, if I ask you okay, what is the subject matter of biology, तो student may come up with different answers. For example, some student will say कि हम इसके अंदर देखा जाए बोन्स को स्टडी करते हैं, हम ब्रेन को स्टडी करते हैं, हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं. So out of different answers, if I ask you के what is the subject matter of biology, तो in single word I will say life. हम बायोलॉजी में किसको स्टडी करते हैं? लाइफ. तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बायोलॉजी इज़ लाइफ. सिमिलरली व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ केमिस्ट्री? तो आई एक्शन रिएक्शन एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट आंसर्स में कम अप फ्रॉम स्टूडेंट. बट इफ़ आई के हम केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते क्या हैं? केमिकल्स. सो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिज़िक्स? मैटर. ऑफ कोर्स एक्शन रिएक्शन मोशन लॉ ग्रेविटी टाइप की चीज़ें भी आप कह सकते हैं, बट हम फिज़िक्स के अंदर मैटर को स्टडी करते हैं. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बॉटनी? तो बॉटनी के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं लाइफ ऑफ प्लांट. सही है. और सिमिलरली जोलॉजी में लाइफ ऑफ एनिमल्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट मैटर होता है, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर आपको बाउंड्री लाइन का आइडिया दे दिया जाए कि दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द स्कोप विच वी हैव टू स्टडी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट किसी हद तक आसान हो जाता है. तो इसी तरीके से नाउ मूविंग टूवर्ड दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स इन एमबीए और इन बीबीए. बिजनेस यू आर गेटिंग बीबीए, यू आर गेटिंग बिजनेस डिग्री. तो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस? तो बिजनेस से मुराद क्या होता है? बिजनेस में अगर इफ़ आई आस्क यू डिफाइन बिजनेस, तो एनी एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट. तो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस? आई विल से के ओके आई विल से के सॉरी कि बिज़नेस का सब्जेक्ट मैटर क्या हो रहा होगा? बिज़नेस का सब्जेक्ट मैटर के प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी. तो बिज़नेस की डेफिनेशन आपको याद होगा क्या थी? एनी एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट. सो बिज़नेस में हम क्या करते हैं? बिज़नेस खुद क्या है कि प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी तो को हम स्टडी कर रहे होंगे बिज़नेस में. इसी तरीके से मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैटर एचआर मार्केटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर डिग्री प्रोग्राम. तो हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एरिया. आई विल से कि आप प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली स्मूथली ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक पॉइंट से रन करने के लिए जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब हम मैनेजमेंट स्टडी करते हैं. अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है? आप सब ने डेबिट क्रेडिट पढ़ा हुआ होगा, अकाउंटिंग पढ़े हुए, बिकॉज इस कॉज का प्री इससे पहले आप कर चुके. तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर आई विल राइट बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या थी? गिव एंड टेक ऑफ मनी. सो इस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग डेफिनेशन. अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज़ द रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी. यानी हम ये जो बोल्ड है ये बोल्ड बिजनेस की बिजनेस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर है. सही है. बिजनेस ट्रांजेक्शन से व्हाट वी मीन? एनी एक्टिविटी इन विच गिव एंड टेक ऑफ मनी इज इन्वॉल्व. पैसों का लेन देन. सही है. इट माइट बी पॉसिबल कि बिजनेस के अंदर फैक्ट्री का ऑनर मैनेजर ये चेक कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे. ये एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है. उनकी सैलरी पेमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे वो किस में आ रहे होंगे? सैलरी पे की तो पैसे बैंक में ट्रांसफ़र बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैश फॉर्म में पे कर रहे हैं. तो वो सब इवेंट जिसके अंदर गिव एंड टेक ऑफ मनी होगा वो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लासीफाई करेंगे और अकाउंटिंग में उसी को स्टडी करेंगे. जस्ट फॉर द रिव्यू पर्पस आपको याद होगा कि अकाउंटिंग की दो सब ब्रांच थी. एक थी बुक कीपिंग. तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बेसिकली बुक कीपिंग में आता है, और एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ये बेसिकली किस में आ रहा होता है? रिपोर्टिंग में. तो डैट मीन्स के अकाउंटिंग के अंदर हमें ये फंक्शंस करने होते हैं, और ये फंक्शंस किस पर परफॉर्म करने होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर. और बिजनेस ट्रांजैक्शन कंडीशन क्या है? इट शुड बी इन टर्म ऑफ मनी. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, बट एज पर नेचर डेबिट क्रेडिट जो आप करते थे कैश का है क्रेडिट का है वो आइडेंटिफाई करने के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करने के बाद उनको जो सिस्टमेटिक वे था वो सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग करते थे, क्लासीफाइंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग. सो that's all for this video.